जाएगा कि आपस में थोड़ा धैर्य रखो। लोकसभा चुनाव के बाद हुए प्रदर्शन के बाद अब एनडीए की समीक्षा हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें जो कमियां रह गईं उसे दूर करने पर भी विचार किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से एनडीए यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है। एक बार फिर से नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में इस बार बीजेपी एक अलग ही रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, जिसकी तैयारी भी की जाने लगी है। लिहाजा अब यूपी में मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर के नेताओं के सुख दुख में शामिल होना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले यूपी के उपचुनाव में एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर सके। दरअसल लखनऊ से अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा जा रहे संजय निषाद ने अयोध्या में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी न सिर्फ समस्या सुनी, बल्कि उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा भी दिलाया। हमारी मांगे पूरी हो, सात पार्टी जिंदाबाद, सात पार्टी जिंदाबाद। इसीलिए वो आराम से हो जाएगा कि आपस में थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य रखे में रहना उसी गांव में है, आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से उसे आराम से कानून काम करेगा, व्यक्ति काम करेंगे, शासन से चला। इस दौरान अयोध्या में संजय निषाद ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि सड़क और एक अन्य मामले में अयोध्या के पुलिस और प्रशासनिक अफसर से बात भी की। इसके बाद उन्होंने कहा, हम कार्यकर्ताओं को न सिर्फ सम्मान और सुरक्षा के साथ समृद्धि देंगे, बल्कि हर मामले में उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। अरे हमारे कार्यकर्ता हैं, मिलेंगे, रोकेंगे कहाँ? हम दोनों की समस्याओं के समाधान है। कार्यकर्ता दिल के टुकड़े हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, 24 घंटे काम करते हैं। निचले स्तर पर हमारे जो विचारधारा उसे पहुंचाकर समाज की सेवा करते हैं। उन्हें सुरक्षा का गारंटी लिया गया है कि हम उन्हें सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि देंगे। तो असुरक्षित है कि कोई एक गाँव था, वो कौन गाँव है, करारा खड़ा, वो उसमें कुछ दिन पहले एक समझौता हुआ था, रास्ता चल रहा था, फिर बहुत दिन तक रास्ता चला, लगता 10, 20, 30 साल से। लेकिन इस समय कुछ लोग ऐसे हैं गांव में, सिर्फ ये लोग कि इसमें अयोध्या को राजनीतिक अड्डा बनाते हैं, जाति संघर्ष करना चाहते हैं। तो मैं कुल उनको कह के बुलाया था कि भाई आप धैर्य रखो, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। और उन्होंने बातचीत हो गई है एसडीएम से, और उन्होंने अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत रास्ता खुलवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में एक और मुद्दा बहुत तेजी से उठा, वो ये कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। इस पर संजय निषाद ने कहा कि अभी शुरुआत है, जो भी मामले आएंगे उसमें न्याय मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया कि अगर अधिकारी न्याय नहीं करते हैं तो उनकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आए हैं तो न्याय तो मिलेगा ना। हम कह रहे हैं आए हैं तो अब आज शुरुआत है, जब नहीं मिलेगा तब न कहेंगे कि न्याय नहीं मिला। आप लोग उल्टा ही कहेंगे, आप लोग भ्रम डालते हैं समाज में। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ न्याय मिलता है। अगर नहीं अधिकारी न्याय देता, मैंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जांच कराते हैं, अधिकारी दोषी पाया, कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी दौरान संजय निषाद ने अपनी विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। झूठ और भ्रम फैलाकर उन्होंने इसलिए वोट लिया क्योंकि उन्हें सरकार में आना नहीं था। झूठ एक बार ही फैलाया जा सकता है। देखिए, आज के दिन में नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबकी जो पार्टियां हैं, ये सारे लोगों का जो सोच है वो क्या है आप जान ही रहे हो। झूठ बोलकर वोट लेना, भ्रम डाल के वोट लेना, क्योंकि उन्हें सरकार में तो आना नहीं था, वो आंशिक सफलता लेनी थी। हमें चूंकि सरकार में रहना है, आना था, मोदी को बनाना था, हम झूठ तो बोल नहीं सकते। अगर झूठ बोलेंगे जवाबदेही देना पड़ेगा, तो सही बात है। और आगे एक बार झूठ एक ही बार कैश होता राजनीति में, आगे नहीं हो पाएगा। और देखिएगा हम लोग हर जगह 2027 में देखेंगे। इतना ही नहीं, यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीधे तौर पर संकेत दिया है कि अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर इस बार उनकी पार्टी उपचुनाव लड़ने वाली है। ये सीट सपा विधायक लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई है। उन्होंने कहा कि जो कमियां थी हम उसमें सुधार कर रहे हैं, और पिछली बार हमने 11 सीट ली थी, जिसमें 9 सीट ऐसी थी जिस पर भाजपा नहीं जीती थी, और हमने सभी सीट जीती। अभी हम लोग उपचुनाव, जो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है, और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है। और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने 11 सीटें ली थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी। लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते, और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटेरी भी हार गए थे। और उस समय चूँकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को इतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे। अभी वहाँ कटेरी हम लोग जीतेंगे, और फिर से हर जगह जीतेंगे। जहाँ वहाँ 10 सीटें हैं उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती से लड़कर उसे सही से जीतेंगे।
अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में संजय निषाद चुनाव में कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि दावा तो उन्होंने बहुत कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से वादे भी अभी से करना शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।